बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसके अंदर गाइड करूंगा कि आपने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का पेपर लिखते हुए अपने पेपर के अंदर 6-7 जो है वो टेबल वो कैसे एंटर करने हैं और 6-7 मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने उसके ग्राफ भी बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपके पेपर की एक तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी। ज़ाहिर बात है उसके अंदर टेबल्स होंगे और ग्राफ्स होंगे। इन ग्राफ्स की नरेशन कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक पेपर दिखाऊंगा आपको जिसके अंदर नरेशंस लिखी हुई हैं और आप मुख्तलिफ जो है वो पेपर्स भी देख सकते हैं जिनके अंदर इस तरह के ग्राफ यूज़ होंगे, वहाँ पर इनकी नरेशंस होंगी, तो वहाँ से आपको इनकी नरेशंस का आइडिया भी हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं जी, सिस्टमेटिक जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप मुख्तलिफ पेपर पढ़ेंगे, तो जब अब हम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं और पेपर कन्फाइन कर लेते हैं कि आपने जो है वो 40 है, 50 है या 100 पेपर है या 101 पेपर है, तो वो हमने पेपर जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए फाइनली अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है, हम जो टेबल इसके अंदर लेके आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू जर्नल नेम्स हैं। तो वो जो 40 जो है वो आपने जो पेपर आपने इसके अंदर फीड किए हैं या 100 हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 101 पेपर हैं। हमने एज ए टेम्पलेट के तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये टोटल आ रहा है कि 101 हमारे पास पेपर है। तो फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि अगर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक जर्नल है और इसके जो हैं वो अगर 101 पेपर में से जो हैं वो आपके पास 7 पेपर हैं, तो ये 7 उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के 4 पेपर आपने लिए हैं 101 में से, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू के आपने 4 पेपर लिए हैं, तो ये आपने पेपर लिए हैं, टोटल आपके पास 101 पेपर हो गए। तो जब आपने अपने पेपर के जब लिटरेचर रिव्यू के इसके अंदर एंटर करना है इसको, तो आपने यहाँ पर जो आपके पास पेपर्स होंगे उनके जर्नल्स के नाम जो है वो आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ दी जर्नल्स के कॉलम के अंदर आपने लिख देने हैं। अगर वो आपके पास उसके अलावा जर्नल के अलावा कॉन्फ्रेंस का पेपर है या आपके पास कोई टेक्निकल रिव्यू पेपर अपना पेपर है, रिपोर्ट है, तो आप उसको अदर्स के हेड के अंदर ले जा सकते हैं कि अदर जो है जर्नल्स के अलावा आपके पास कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्ट है, तो ये कौन कौन वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप जर्नल अदर्स के हेड के अंदर आप डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल के तौर के ऊपर ये आपके पास 101 पेपर आ गए। यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने से पहले हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये स्टैटिस्टिकल के कुछ देख तो फार्मूले हैं इसके अंदर लगे हुए हैं। ये सारी शीट आपको मिल जाएगी, इस शीट के अंदर ही आप चेंजेस कर लेंगे, तो ये आपको कोई इसके अंदर मसला नहीं होगा। तो आपके पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा हुआ है। आपके पास पहले की 7 आएगी, 7 के बाद 4 है, तो 7 4 11 हो गए आपके पास। और फिर जो है वो आपके पास 11 और ये नीचे जो 4 है ये टोटल मिलके 15 हो गए। ये 4 है और ये 15 और ये आपके पास 19 हो गए। सो ऑन, ये इसी तरह जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी। फिर ये परसेंटेज का फार्मूला है, ये आम फार्मूला है परसेंटेज का। तो ये हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम परसेंटेज बना लेंगे। तो ये आपके पास टोटल जो है, जो आपके पास ये जो फिगर आ रही है, इसके पास 101 है, इसकी हम परसेंटेज बनाएंगे इसके हिसाब से। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से निकालेंगे, तो ये आपके पास परसेंटेज जो है वो आपके पास बन जाएगी। इस परसेंटेज का जो है वो टोटल जो है वो हमेशा एंड के ऊपर 100 आना चाहिए, सम जो है ये जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये एक टेबल जो है वो आपके पास आ जाएगा कि ये जो एक जर्नल है, इस जर्नल के जो है वो कितने परसेंट जो पेपर हैं वो आपने 101 में से कितने परसेंट जो पेपर हैं वो आपने लिए हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर। तो टेबल 1 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द
पब्लिकेशन ईयर, जो भी आर्टिकल होगा आप उसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा वो भी नोट कर लेंगे, और आप इस हिसाब से बना लेंगे कि जो आर्टिकल है 101 में से आर्टिकल हैं वो 95 में से कितने पब्लिश हुए, 96 में कितने पब्लिश हुए, 97 में कितने पब्लिश हुए, 99 में कितने पब्लिश हुए, 2000 में कितने पब्लिश हुए। तो ये आप नंबर ऑफ आर्टिकल ईयर्स के हिसाब से जो है यहाँ पर लिखते जाएंगे। बाकी ये फार्मूले जो हैं वो वैसे के वैसे शीट रहेगी, और ये आपकी हमेशा ध्यान के अंदर रखिएगा कि जितने भी आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट किए हैं फाइनली, तो ये यहाँ पर टोटल जो है वो उनका उतना ही आना चाहिए। ये टोटल जो है वो आपका पास मिसमैच नहीं होना चाहिए। और ये दोबारा बात याद रखिएगा कि ये जो परसेंटेज है इसका जो टोटल है वो हमेशा जो है यहाँ पर फार्मूला भी ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो ये टोटल जो है इसका हमेशा 100 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप दूसरा आप एंगल से जो है वो आप अपना सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो दूसरा टेबल एंटर कर सकते हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से आप आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज है। जो आर्टिकल जिस कंट्री के अंदर पब्लिश हुआ है, या आप इस तरह कर लें इसको कि जो अथर है उसका कंट्री कौन सा है, तो आप हर एक कंट्री के हिसाब से लिखते जाएं कि जो आथर्स हैं वो जर्मनी के कितने आथर थे, स्पेन के कितने आथर थे, यूके के कितने आथर थे, कनाडा के कितने आथर हैं। तो हर एक जो है उसके सामने आप ये नोट करते जाएं हर आर्टिकल का, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसी फ्रीक्वेंसी को आप परसेंटेज, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये हमारे पास कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास इतनी इसके अंदर फिगर की ज़रूरत नहीं होती। मेन जो हमारे पास जो फिगर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास परसेंटेज की फिगर है। ये जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने जस्ट आपको शो किया गया है कि ये एक स्टेप है इसके अंदर परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये आपके पास मेन ये चीज़ है आपके पास। अच्छा जी, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज हैं। ये आपके पास टोटल 101 आर्टिकल थे, तो यहाँ पर भी फिगर फिर दोबारा वही कह रहा हूँ 101 आनी चाहिए। जितने आर्टिकल थे उनको आप कंट्रीज के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप उनके कंट्रीज के नेम के सामने, हर एक कंट्री के नेम के सामने आप बता दें कि इस कंट्री के जो है वो इतने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। फिर इसी तरह टेबल हम 4 की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर आप यहाँ बताएंगे कि कौन किस जो आर्टिकल है वो किस किस सेक्टर को जो है वो हिट करता है। यहाँ पर कोई आर्टिकल सर्विसेज के रिलेटेड है, उसके अंदर पोर्टल सर्विसेज की डिस्कशन की हुई है, वो इसकी इंडस्ट्री के लिए भी जरूरत उसके लिए है। रिटेल एंड कस्टमर सर्विसेज है, इसके अंदर भी आर्टिकल इसको हिट करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ये भी एक सेक्टर है। एजुकेशन के रिलेटेड ये आर्टिकल, क्या इसके अंदर एजुकेशन के रिलेटेड कोई चीज़ है। इसके अंदर रेगुलेटरी इंडस्ट्री है। तो अगर कोई आर्टिकल जो है वो फाइनली उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके लिए आप देखते हैं कि आपको नहीं पता चल रहा कि इस आर्टिकल का कौन सा सेक्टर है, तो आप जो है वो उसको इस नॉन स्पेसिफिक सेक्टर के खाते के अंदर जो है वो आप ले आएंगे। तो अगेन जो है वो आपका टोटल वही रहना चाहिए, और परसेंटेज जो है वो आपकी 100 ही रहनी चाहिए जब इसके सामने निकल आ जाएगा। तो आप ये एक्सेल की शीट आपको मिल जाएगी। आप इसके अंदर रोज जो कॉलम है उसको हमेशा इसको अप डाउन कर लेंगे, इसको कम ज़्यादा कर लें, और आप इसके अंदर फार्मूले को मेंटेन कर लें, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके सारी चीज़ें आपको मिलती जाएगी। इसी तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिसर्च है। आपको पता है कि आपके पास 4 तरह की मेन रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है, मिक्स्ड होती है और थ्योरेटिकल होती है। अपनी जो जो भी आपके पास आर्टिकल होंगे जिनको आपने रिव्यू के लिए फाइनली सेलेक्ट किया है, उसमें से देख लें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल क्वालिटेटिव के हैं, कितने मिक्स मेथड के हैं, कितने थ्योरेटिकल हैं। तो आपके पास टोटल ये फिगर यही रहनी चाहिए। और फिर आगे चलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्शन टूल्स। कौन से आर्टिकल्स के अंदर प्राइमरी डाटा के ऊपर बेस किया गया है, कितने आर्टिकल हैं जिसके ऊपर सेकेंडरी डाटा लिया गया है, कितने आर्टिकल हैं जिसके अंदर इंटरव्यू किए गए हैं। तो ये जो है आपने इनको डाटा कलेक्शन के टूल के हिसाब से जो है आपने इसको अपने जो आर्टिकल जितने आपने सेलेक्ट किए आपने उनको यहाँ पर इनकी तादाद जो है वो मेंशन कर देनी है।
और फाइनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द ऑथरशिप पैटर्न है। कितने आर्टिकल जो है वो सिंगल ऑथर जो है वो कितने आर्टिकल जो है जो सिंगल ऑथर हैं आपके पास, कितने आर्टिकल हैं जिनके अंदर जिसके अंदर 2 ऑथर हैं, कितने आर्टिकल हैं जिनमें 3 ऑथर हैं, कितने आर्टिकल हैं जिनमें 4 ऑथर हैं। इसी तरह कितने ऑथर हैं जिनके अंदर जो है वो 15 आर्टिकल जो है वो ऑथर्स हैं। तो 5 ऑथर्स हैं, कितने आर्टिकल हैं। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। फिर जब आपने ये इस चीज़ों को आपने अपने पेपर के अंदर ले आना है इन टेबल्स को, तो फिर आपने इनके ग्राफ बना लेने हैं। तो आप यहाँ से जो है इनकी फ्रीक्वेंसी और ये इनकी परसेंटेज के हिसाब से जो है आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बना लें, या इनके आप सिर्फ परसेंटेज को भी ले सकते हैं कि लिस्ट ऑफ जर्नल और इसकी जो है वो परसेंटेज जो है वो कितनी है। इन दोनों को लेके आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा के जो है वो आप टेबल जो है वो इसके ऊपर चार्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा। आप कंट्रोल का बटन प्रेस रखें और ये 2 आ गए आपके पास। इंसर्ट है आपके पास, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ये ग्राफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। आप जौन सा भी आप ग्राफ लेना चाहते हैं तो आप उस ग्राफ को जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं और इसको आप लेके आ सकते हैं इस ग्राफ को जो है। तो मैं इसको जो है ग्राफ को इस शक्ल में लेके आना चाहते हैं, आप इस शक्ल में ले आए। जिस जौन सा भी आपको मुनासिब लगता है स्टाइल जो है, तो आप उसके अंदर इस ग्राफ को लें। तो ये इंसर्ट करेंगे तो ये इस तरह आपके पास ग्राफ का जो है आ जाएगा। तो ये आपके पास ये ग्राफ बन गया। इस तरह बाकी के ग्राफ हैं वो भी आप इसी तरह बाकी के मुख्तलिफ ग्राफ जो हैं इसके अंदर आप लेके आ सकते हैं। अब मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ इसका कि इसकी नरेशन जो है वो कैसे लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल आ रहा है। इस रिसर्च आर्टिकल सेक्शन जो है वो 5 है, वो रिजल्ट्स के बारे में है। ये पेपर जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इस पेपर के अंदर जो टेबल हैं, इन्हीं टेबल्स का जो है वो बनाया गया है। एक्सेल की शीट बनाई गई है इसकी। तो यहाँ पर ये हर पेपर की जो है वो चीज़ें जो है इसकी नरेशन लिखी हुई है। आप इस नरेशन को जो है आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से है। तो टेबल 2 के बारे में ये नरेशन लिखी हुई है, आप इसको स्टडी करें और इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करें और इसको रिफाइन करें, इसको अपडेट करें, मज़ीद चीज़ें लिखें, जो चीज़ें आपके रिलेटेड नहीं है उससे निकाल दें। तो ये टेबल 2 जो है इसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। टेबल 3 है, ये भी आपको दिया हुआ है कि कंट्रीज के हिसाब से। तो ये भी टेबल 3 की नरेशन लिखी हुई है। इसी तरह आप अपने पेपर के अंदर जो है वो टेबल 3 के बारे के अंदर जो है वो सारी डिस्कशन आप इसके अंदर आप कर देंगे। इसी तरह आगे चलते हैं जी। इसी के अंदर ये सैंपल साइज है, क्योंकि ये आपका अभी पेपर इसके अंदर सैम्पलिंग नहीं की गई, तो हम इसको रहने देते हैं फिलहाल। ये हमने चीज़ें छोड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स हैं। ये देखें, ये वही सेक्टर्स हैं जो मैंने अपनी एक्सेल की शीट के अंदर दिए हुए हैं। ये रिजल्ट्स उनके मैच कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज, ये सेक्टर्स हैं। आपने अपने पेपर के हिसाब से, क्योंकि आपका पेपर इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स के ऊपर है, तो आप अपने जो 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 सेक्टर्स आप बताना चाहते हैं कि जो पेपर्स आपने स्टडी किए हैं वो किन किन सेक्टर्स को जो है वो हिट करते हैं, वो आप सेक्टर्स यहाँ पर लेके उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर नहीं है पता तो आप नॉन स्पेसिफिक जो है वो नो स्पेसिफिक सेक्टर जो है तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये इसी तरह टेबल 6 के बारे में लिखी हुई है और आप इसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि जो मेजोरिटी जो है वो आर्टिकल जो आपको 101 में से जो आपके पास 63% जो आर्टिकल हैं उसके अंदर क्वानिटेटिव रिसर्च की गई है। और इसका मतलब ये है कि जो आप जो रिसर्च पढ़ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर आपने सिस्टम जो रिव्यू किया है पेपर,
उनमें से जिन पेपर्स को आपने रिव्यू के लिए आपने सेलेक्ट किया है वो 63% जो है वो पेपर है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो करते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट जो है वो अगले डेटा है, डाटा कलेक्शन टूल्स के ऊपर भी है, ये कुछ सैम्पलिंग, ये हर इस पेपर्स ने जो है वो क्योंकि दूसरे पेपर्स पढ़े थे, एनालिसिस मेथड लगाया था, तो आप अपने एनालिसिस मेथड भी इसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह आप उसका टेबल भी आप इसका बना सकते हैं। तो इस तरह ये जो इसने टूल यूज किए हैं वो उसके ऊपर के किस जो है ऑथर ने ये SPSS यूज किया है, स्टेटा यूज किया है, एमॉस यूज किया है, लेजर यूज किया है, सैस यूज किया है, M+ यूज किया है, ये सारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के टूल्स हैं। तो आप जो है वो अपने पेपर के अंदर अगर ये भी टेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि आपने जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उनमें से हर पेपर के अंदर कौन कौन से हैं जो प्रोग्राम जो है जो से टूल्स उन्होंने अपने पेपर्स के अंदर यूज किए हैं वो टूल्स यहाँ पर लिख लें और फिर आप उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दें, तो ये भी आपके पास एक टेबल जो है वो इस तरह इसके अंदर बन जाएगा। तो ये देखें जरा, ये स्केल यूज किए हैं और इसके बाद ये डिस्कशन एंड कंक्लूजन का सेक्शन है, डिस्कशन का सेक्शन है। तो ये आपने रिजल्ट एंड डिस्कशन के सेक्शन के अंदर जो है जहाँ पर बाकी चीजें ऐड की हैं ये, और ये आपने टेबल जो है इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। इससे आपके पेपर के अंदर अगर आप सात जो वो तो मैंने एक्सेल की शीट के अंदर दे दी हैं, यहाँ से एक दो पेपर और भी आप टेबल ले सकते हैं। तो 8-9 पेपर जो है आपके चैप्टर के अंदर 8-9 टेबल्स भी ऐड हो जाएंगे और 8-9 जो है इसके अंदर जो है वो ग्राफ भी ऐड हो जाएंगे, जिससे पेपर एक तो आपके पेपर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, दूसरा जो है वो आपका जो पेपर है वो अच्छा नजर आएगा। होपफुली आप अपने चैप्टर्स को जो है अकॉर्डिंगली जो है इस हिसाब से आप अपडेट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।